Hello, students. How are you? I hope you all are doing good. Let's start the lecture number 2 of free batch December 2024 कैपिटल बजटिंग। बच्चों, कैपिटल बजटिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी इसका अच्छे से अंदाज़ा होगा। कोई ऐसा एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जिसमें कैपिटल बजटिंग मिनिमम टू मिनिमम 10 नंबर के लिए ना पूछे। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स प्लस है। कई बार ये 12 नंबर 14 नंबर के लिए भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही सीरियसली लेना है और कैपिटल बजटिंग को बहुत ही तगड़े तरीके से कवर करना है। इसके दो पार्ट होंगे बच्चों। कैपिटल बजटिंग का पहला पार्ट आ जा रहा है, दूसरा पार्ट भी आपके पास जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर आज पहले पार्ट में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले बच्चों वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने पे बैक पीरियड। कितने साल में हमारा लगाया हुआ पैसा वापस आ जाएगा, इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। लगाया हुआ पैसा कितने साल में वापस आएगा। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, यानी कि जब आप डिस्काउंटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा। अगला आर ए डी आर ओल्ड सिलेबस में तो नहीं था, पर अब नए सिलेबस में आर को लाया गया है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। और लास्ट में अपन करने वाले हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे कैपिटल बजटिंग का, विच इज एनपीवी। दिसंबर में भी आया है, जून में भी आया है, हर बार आया है। ठीक है, एनपीवी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भैया ये जो पीबीपी यानी पे बैक पीरियड है ये क्या चीज़ है, और ये जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है ये क्या चीज़ है। तो समझो बच्चों, पे बैक पीरियड जो होता है ये किसके बारे में बात करता है कि हमारा लगाया हुआ पैसा, यानी हमारा बच्चों कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने ईयर्स में, कितने पीरियड में वापस आ जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाउ मेनी ईयर्स विल टेक हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक टू रिकवर विल इट टेक टू रिकवर राइट बच्चों। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो आप जनरली एक बार में लगा देते हैं। जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो 2024 में आपने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली, मान लो। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली। अब क्या हो रहा है बच्चों, मान लीजिए कि आपको हर साल एवरी ईयर आप उस गाड़ी को चलाते, मान लीजिए ओला में कन्वर्ट करके या किसी में कन्वर्ट करके या किसी को भाड़ा देके किसी तरीके से आप चलाते हैं। तो एवरी ईयर बच्चों जो रेवेन्यू हो रहा है आपको, एवरी ईयर जो आपको रेवेन्यू हो रहा है बच्चों वो हो रहा है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए। कितना हो रहा है, 1 लाख रुपए कंसिस्टेंटली हो रहा है, यानी हर साल आपको 1 लाख रुपए मिल ही रहा है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे केस में आपको क्या लगता है पे बैक पीरियड कितना होगा। सर 10 लाख रुपए हमने लगाया है, हर साल अगर 1 1 लाख रुपए आएगा ना सर, तो ये तो बच्चा बच्चा बता सकता है कि हम लोग 10 साल में पूरा का पूरा पैसा क्या कर लेंगे बच्चों, रिकवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रिकवर। तो पे बैक पीरियड आ गया आपका 10 ईयर्स। सर ये इतना ईजी है, हाँ बच्चों इतना ही ईजी है। अभी जो मैंने आपको कराया बच्चों इसको बोलते हैं इवन कैश फ्लो। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इवन कैश फ्लो। इवन कैश फ्लो का मतलब होता है हर साल जब आपको एक ही अमाउंट मिलने वाला है तो उसको बोलते हैं इवन। इवन यानी सेम सेम कैश फ्लो आ रहा है। तो इवन कैश फ्लो का फॉर्मूला देखिए बच्चों कैसा दिखेगा। इवन कैश फ्लो का फॉर्मूला पे बैक पीरियड के केस में होगा, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है, या इसको अपन कैश आउटफ्लो भी कहते हैं, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है या कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाई इवन कैश इनफ्लो, डिवाइडेड बाई इवन कैश इनफ्लो। गॉट इट एवरीवन। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान ले बच्चों कि कैपिटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बच्चों मान लेते हैं 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, और आपका जो इवन कैश फ्लो आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, इवन कैश फ्लो जो आ रहा है यानी कि कंसिस्टेंट हर साल जो आपको पैसा मिलने वाला है वो मिलने वाला है बच्चों मान लो 50,000। क्या आप पे बैक पीरियड निकाल सकते हैं। यस सर, पे बैक पीरियड निकाल लेंगे हम। पे बैक पीरियड का ये देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा है। क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई इवन कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई इवन कैश फ्लो। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 50,000 अगर आप करेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 5 ईयर्स। ठीक है। अच्छा वैसे कोई एक बच्चा होगा जो सोच रहा होगा सर आपने पेबैक पीरियड का सीधा आपने न्यूमेरिकल चालू कर दिया, थ्योरी तो आपने पढ़ाया ही नहीं, इसका अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो बच्चों थोड़ी शांति रखिएगा।
अभी सारी प्रैक्टिकल क्लासेस रहेंगी, आखिरी में मैं आपको थ्योरी बताऊंगा सारी चीज़ों की, ठीक है। एक लेक्चर होगा जिसमें सारी थ्योरी एफएम की एक साथ कवर करूंगा, गॉट इट। तो अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि सर थ्योरी नहीं पढ़ाए, तो थ्योरी पढ़ाऊंगा, एक साथ सारे चैप्टर का पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब ये तो बच्चों हो गया इवन कैश फ्लो। अगर अनइवन कैश फ्लो हो तो, अगर क्या हो बच्चों, अनइवन कैश फ्लो हो। अनइवन कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? अनइवन कैश फ्लो का मतलब होता है कि आपका कैश फ्लो कंसिस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। हर साल डिफरेंट डिफरेंट है, ये कंसिस्टेंट नहीं है। क्या है? डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लो कि ईयर्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में और कैश फ्लो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। ईयर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। बोल रहे हैं पहले साल ना आपको 1 लाख रुपए आ गए, दूसरे साल आपको 2 लाख रुपए आ गए, तीसरे साल आपको 1.5 लाख रुपए आ गए, चौथे साल आपको 50,000 ही आया, फिर पांचवें साल आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए आ गए। अब बताइए पेबैक पीरियड क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन ने बोला है कि आपका जो कैश फ्लो आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों में से कोई एक वर्ड इस्तेमाल करता है। कैश आउटफ्लो या कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी आपके जेब से जो पैसा गया है, मान लीजिए वो जो पैसा गया है वो है 3,80,000 रुपए। तो क्या आप इस केस में क्या आप पेबैक पीरियड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला था बच्चों, इस फॉर्मूला को आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया था? इवन। भैया इवन कैश फ्लो यानी जहां पे हर साल सेम अमाउंट आएगा, वहां पे तो ये फॉर्मूला चल जाएगा। पर जहां पे बच्चों हर साल अलग अलग कैश फ्लो आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? कैश फ्लो अलग अलग आ रहा है, तो आपकी इस फॉर्मूला से काम नहीं बनेगा। आपको एक नया फॉर्मूला मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। एक नए फॉर्मूला की तरफ चलो लेकर जाता हूं। यह है आपका अनइवन कैश फ्लो का फॉर्मूला। यहाँ पे बच्चों क्या है हमारा फॉर्मूला? देखिए, E प्लस बी बाई सी। पेबैक पीरियड कैसा आएगा बच्चों? E प्लस बी बाई सी। नाउ व्हाट इज E? E इज, ध्यान से देखिए बच्चों क्या लिखा है, नंबर ऑफ ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। जब आपको पूरा पैसा मिल जा रहा है उसके पहले वाला साल। अभी बस सुन के रखिए, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। बैलेंस अमाउंट जो अभी भी रिकवर करना है, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में पहले इसको पुट करते हैं। चलिए, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा बच्चों? पी बी पी इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखिए एकदम प्यार से, और कॉपी पेन लेकर बैठो, कैलकुलेटर लेके बैठो, तभी कोई मतलब है ना। E प्लस बी बाई सी। ई का मतलब क्या है बच्चों? ईयर प्रिसीडिंग द ईयर ऑफ रिकवरी। ईयर प्रिसीडिंग द ईयर ऑफ रिकवरी, जिस साल रिकवरी हो रहा है उसके पहले वाला साल, ठीक है, समझ गए सर। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है रिमेनिंग अमाउंट, या इसको बैलेंस अमाउंट भी कह सकते हैं, रिमेनिंग, या आप क्या कह सकते हैं? बैलेंस अमाउंट। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है सर कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रिकवरी। कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रिकवरी, ठीक है बच्चों। अब कौन से साल में रिकवरी हो रहा है सर, यही तो नहीं पता। अब बच्चों ये पता करना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए चलिए अपन बनाते हैं इसका आंसर। एक दूसरा कलर का पेन इस्तेमाल कर लेते हैं अपन। तो अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? ईयर लिखेंगे। नहीं, ये कलर हमको पसंद नहीं आया, कोई दूसरा कलर लेते हैं, पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। ईयर हमने ले लिया, ईयर के साथ हम लोग लेंगे कैश फ्लो। सर ये दोनों चीज़ें तो क्वेश्चन में दी हुई है, बिल्कुल बच्चों। 1 2 3 4 5, 5 साल हमने लिख लिया। कैश फ्लो कितना कितना है बच्चों? पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में 2 लाख, तीसरे साल में 1.5 लाख, चौथे साल में 50,000 और पांचवें साल में 1 लाख। आप पहले तो आराम से कैश फ्लो लिख दीजिए। अब आप बच्चों क्या करेंगे? क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो, यानी कैश फ्लो का टोटल करना रहेगा। तो पहला वाला तो बच्चों 1 लाख ही हो जाएगा, लेकिन अगला वाला क्या होगा? 1 लाख प्लस 2 लाख। 1 लाख प्लस 2 लाख, तो कुल मिला के कितना हो गया बच्चों? 3 लाख। अब उसके बाद क्या करेंगे? 3 लाख प्लस 1.5 लाख, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4.5 लाख। देन 4.5 लाख प्लस 50,000, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 लाख। और 5 लाख में 1 लाख जब आप मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6 लाख। ठीक है, क्यूमुलेशन करना मुझे मालूम है आप लोग को आता होगा, पर फिर भी मैंने एक बार बता दिया। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, कौन से साल में रिकवरी हो रही है बच्चों?
सर हमारा जो कैश जो हमको चाहिए वो चाहिए सर 3,80,000 रुपये। ये देखिए कितना चाहिए हमको, 3,80,000 रुपये। 3,80,000 कहाँ पे वसूल हो रहा है सर? ये देखिए यहाँ 4.5 लाख आ जा रहा है, यानी ये हो गया बच्चों हमारा क्या, ईयर ऑफ रिकवरी। ये क्या हो गया हमारा, ईयर ऑफ रिकवरी। इसके पहले वाला साल क्या बन जाएगा बच्चों, ई। तो थर्ड ईयर हमारा ईयर ऑफ रिकवरी है, तो ये उसके पहले वाला साल बन जाएगा ई। ठीक है, चलो तो पहले तो चुपचाप फॉर्मूला लिखते हैं, ई प्लस बी बाई सी। अब ई हमको मिल गया, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब क्या चाहिए सर, बी, बैलेंस अमाउंट। कितना बैलेंस अमाउंट बच रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बच्चों, तो इस साल में हम लोग को 4.5 लाख रुपए रिकवर हो रहा है। कितना रिकवर हो रहा है बच्चों, 4.5 लाख रिकवर हो रहा है। यानी इसके पहले साल में रिकवरी करना कितना बचा था सर? इसके पहले साल में अगर आप देखेंगे तो 3 लाख आ गए थे, यानी बचा हुआ अमाउंट कितना था सर, 3,80,000 हमको चाहिए, माइनस इसके पिछले साल में कितना आ गया था, ऑलरेडी 3 लाख आ गया था। तो यानी इस साल हमको 80,000 और रिकवर करना था, और डिवाइड बाई सी। सी क्या है, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रिकवरी। ये ईयर ऑफ रिकवरी है ना, इसका कैश फ्लो कितना है, 1.5 लाख। सर हमको रिकवर करना था 80,000, लेकिन रिकवर हो कितना गया, 1.5 लाख। कितना रिकवर हो गया बच्चों, 1.5 लाख। तो 2 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000। तो बच्चा पार्टी आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 2.53 ईयर्स। कितना आ गया, 2.53 ईयर्स। अब कई बार क्या होता है ना बच्चों, कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट आपसे मांगती है कि आप इसको मंथ्स में कन्वर्ट करके दीजिए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 ईयर्स, और 0.53 ईयर्स है ना, तो 0.53 को आप इंटू कर दीजिए 12 से, तो आपके पास बच्चों मंथ्स में आ जाएगा कोई आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 ईयर्स, और इसको अगर मैंने 12 से इंटू कर दिया तो ये हो गया 6.39 मंथ्स। इज दिस क्लियर? अब मान लीजिए आपके मन में आ रहा है कि नहीं सर डेज में भी कर देते हैं, ठीक है, अब इतना मांगती नहीं है इंस्टीट्यूट, पर मान लीजिए आपको इसको डेज में करना है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 ईयर्स 6 मंथ, और कितना डेज होगा, 0.39 इंटू, जनरली महीने में 30 दिन होता है, तो इंटू 30। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 ईयर्स 6 मंथ और 0.39 इंटू 30, यानी ये हो जाएगा बच्चों 11.99 आ रहा है, यानी लगभग 12 दिन, लगभग 12 दिन। क्लियर हुआ सभी को? डन एवरीवन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस बता रहा हूँ, पहले ईयर ऑफ रिकवरी आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके पहले वाला साल ई बन जाएगा, उसके सामने वाला ईयर ऑफ रिकवरी जो है उस साल का कैश फ्लो आपका क्या बन जाएगा, सी। और जितना बैलेंस बचा हुआ था, इसके पहले साल तक तो फिर 3 लाख रिकवर कर लिया था, तो बैलेंस जो बचा हुआ था, बैलेंस जो बचा हुआ था वो तो 3 लाख आया था ऑलरेडी। तो 3,80,000 में से 3 लाख आप माइनस कर दीजिए, तो कितना बैलेंस बचा हुआ है, 80,000 बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और करा दीजिए। बिल्कुल कराते हैं बच्चा पार्टी, आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके स्टडी मैट का। देखिए ये आपके सामने कैश फ्लोस हैं सारे, देखिए ये आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। एक प्रोजेक्ट है जिसका कैश आउटफ्लो कितना है बच्चों, 12,000। कितना कैश आउटफ्लो है, 12,000। ठीक है सर, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कैश आउटफ्लो पता करना। आगे क्या बोल रहा है कि ये 2,000, 3,000, 4,000 और 6,000 इतना अमाउंट ये निकाल के देगा। तो अपन सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं बच्चों, क्यूमुलेट कर लेते हैं, राइट एवरीवन। तो 2,000 प्लस 3,000 कितना हो गया, 5,000। 5,000 में 4,000 ऐड हुआ तो कितना हो गया, 9,000। 9,000 में 6,000 ऐड हुआ तो कितना हो गया, 15,000। बच्चों हमारा कैश आउटफ्लो कितना है, 12,000। तो कहाँ पे रिकवरी हो रही है सर, यहाँ रिकवरी हो रही है, यहाँ जाके फाइनली पूरा पैसा मिल रहा है। तो इसके पहले वाला साल क्या बन जाता है बच्चों, ई। तो ये बन जाएगा ई आपका। अच्छा, उसके सामने वाला जो कैश फ्लो होता है यानी ये आपका क्या बन जाता है, सी बन जाता है। अच्छा, उसके ऊपर वाले साल में यानी कि थर्ड ईयर में कितना पैसा आ गया था, 9,000। तो बैलेंस कितना है बच्चों, बैलेंस यहाँ पे कैलकुलेट होगा कि चाहिए हमको 12,000, लेकिन इसके पिछले साल में 12,000 चाहिए, लेकिन उसके पिछले साल तक कितना रिकवर हो चुका है, 9,000 रिकवर हो चुका है। तो बचा कितना हुआ था, तो 12 में से 9,000 गया, तो बैलेंस बचा कितना, 3,000। राइट एवरीवन,
चलिए ये तीनों चीजें आ गई बच्चों, तो क्या आप इसको फॉर्मूला में डाल के आंसर निकाल सकते हैं? यस 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 सर, ई प्लस बी बाई सी। तो ई क्या हो गया बच्चों? 3 प्लस बी कितना हो गया? 3000 डिवाइडेड बाई सी कितना हो गया बच्चों? 6000। तो ये हो जाएगा 3.5 ईयर्स। कितना हो गया बच्चों? 3.5 ईयर्स। इज दिस क्लियर? ये देखिए इंस्टीट्यूट ने 0.5 को देखो मंथ में निकाल दिया। ठीक है, तो आप भी निकालना है अगर आपको, तो आप कैसे करेंगे बच्चों? 3.5 ईयर्स लिखिए, फिर इसको कर देंगे 3 ईयर्स, और 0.5 को बच्चों मंथ में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? इंटू 12, तो इंटू 12 मंथ्स। तो ये हो गया बच्चों 3 ईयर्स और 6 मंथ। राइट एवरीवन? तो ये तो एग्जैक्ट आ रहा है, तो आपको डेज में निकालने की जरूरत ही नहीं है। डन? पक्का? चलिए अब मैं आपको एक इवन कैश फ्लो का क्वेश्चन भी करा देता हूं जो हमारे स्टडी मैट का ही है। ये देखिए हमारे स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। एक प्रोजेक्ट का कीमत कितना है? 3 लाख रुपए। हर साल प्रॉफिट कितना आएगा? 80,000। आफ्टर डेप्रिसिएशन एट 12% पर एनम, बट बिफोर टैक्स ऑफ 50%। तो हमको तो अभी यही नहीं पता है बच्चों कि एनुअली पैसा आएगा कितना। तो पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों? कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि 80,000 रुपए जब आप कमाएंगे तो 50% का पहले तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये जो प्रॉफिट देता है बच्चों क्वेश्चन में, जनरली अपन इसको बोलते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 80,000 रुपया बच्चों आपकी प्रॉफिट आ गई। अब इसमें सबसे पहले, अब इंटरेस्ट तो है नहीं तो सीधा टैक्स माइनस कीजिए। टैक्स कितना दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में? 50%। तो 40,000 माइनस होने के बाद आपका जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आया वो कितना आ गया बच्चों? 40,000 आ गया। राइट? अब मुझे एक बात बताइए, क्या जो डेप्रिसिएशन है बच्चों, क्या जेब से जाने वाला खर्चा है? नहीं सर, डेप्रिसिएशन तो सिर्फ अकाउंटिंग टर्म है, सिर्फ एक अकाउंट्स का खर्चा है। रियल लाइफ में कोई कैश नहीं जाता। और मुझे क्या निकालना है बच्चों? कैश फ्लो निकालना है। सीएफ यानी मुझे क्या निकालना है बच्चों? कैश फ्लो, यानी कितना कैश मेरे पास बच रहा है। सर 80,000 में से 40,000 तो निर्मला ताई टैक्स लेकर गई, तो हमारे पास 40,000 बचा। और अकाउंट्स में, सर अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन माइनस करके रखे हैं, पर एक्चुअली वो हमारे जेब से जाता नहीं है, इसलिए डेप्रीसिएशन को क्या करते हैं बच्चों? प्लस कर देते हैं, क्योंकि इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्या होता है ये बच्चों? नॉन कैश एक्सपेंस होता है। लेकिन टैक्स में ना अलाउड होता है, आप लोगों ने टैक्स तो पढ़ा ही होगा, तो टैक्स में बच्चों डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। इसलिए डेप्रिसिएशन माइनस करो, टैक्स हटाओ, और फिर बाद में डेप्रिसिएशन को बच्चों क्या करो? जोड़ दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन जेब से जाने वाला खर्चा नहीं है। तो आपके पास कैश फ्लो आ गया, और वो कैश फ्लो कितना आ गया बच्चों? 1 लाख रुपए। क्लियर है? अब बच्चों इवन कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? सर इवन कैश फ्लो वाले केस में जो पीबीपी निकालते हैं उसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल होता है सर। कैश आउटफ्लो, या जिसको अपन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय बच्चों क्या करते हैं अपन? इवन कैश इनफ्लो। क्या करते हैं अपन? इवन कैश इनफ्लो। तो कैश आउटफ्लो कितना है बच्चों? ये आ गया हमारे पास कितना? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए हमारा कैश आउटफ्लो आ गया, डिवाइडेड बाय इवन कैश फ्लो बच्चों हमने अभी अभी निकाला जो कि कितना है? 1 लाख। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना हो जाएगा? 3 ईयर्स। गॉट इट एवरीवन? तो ये क्वेश्चन मैंने आपके बुक का सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा बच्चों कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ लेना। आपको कैसा लग रहा है पीबीपी, समझ में आया कि नहीं आया, ये जरूर बताना। आप जब बताते हैं तो बड़ा अच्छा खुशी होता है मुझे। ठीक है, आगे पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी यानी मान लीजिए जैसे कोई प्रोजेक्ट बच्चों, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट जो है ना, प्रोजेक्ट की लाइफ है बच्चों मान लीजिए 5 ईयर्स। कितना है? 5 ईयर। एक प्रोजेक्ट 5 साल तक चलेगा। मान लीजिए बच्चों इवन कैश फ्लो जो होने वाला है, यानी हर साल जो सेम कैश फ्लो आने वाला है, वो है बच्चों 1 लाख रुपए। ठीक है, मान लीजिए आपका जो कैश आउटफ्लो है, वो कैश आउटफ्लो कितना है? मान लो आपका कैश आउटफ्लो है 3.5 लाख रुपए। तो क्या आप मुझे निकाल सकते हैं बच्चों की पीबीपी कितना होगा? पीबीपी निकाल सकते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल। क्या हो जाएगा बच्चों? कैश आउट फ्लो डिवाइडेड बाई इवन कैश इन फ्लो। राइट? तो कैश आउटफ्लो कितना है? 3.5 लाख। 3.5 लाख को डिवाइड कर दीजिए कितने से? 1 लाख से। तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों? 3.5 ईयर्स। कितना आ गया?
3.5 ईयर्स। प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है? 5 साल। पर 3.5 साल में ही पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। 3.5 साल में ही पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। यानी बच्चों अभी भी 1.5 साल बाकी है। पोस्ट पे बैक, पोस्ट पे बैक यानी पे बैक पीरियड के बाद में कितना प्रॉफिट होगा? सब पूरा का पूरा खर्चा तो आ चुका है। अभी भी टोटल 5 साल में से 3.5 ईयर्स तो आपका पे बैक गया। यानी पोस्ट पे बैक जो बच गया टाइम, वो कितना बच गया? 1.5 ईयर्स। कितना बच गया? 1.5 ईयर्स। और हर साल बच्चों कितना कैश फ्लो आने वाला है? सर इवन कैश फ्लो हर साल आने वाला है आपका कितना? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हर साल आएगा, तो मैं 1.5 साल में कितना कमा लूंगा बच्चों? 1.5 लाख रुपए। कितना कमा लूंगा? 1.5 लाख रुपए। क्या ये बात समझ में आई? सर इसको करने का कोई और तरीका भी है? बिल्कुल है बच्चों। दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। आप कैश इनफ्लो निकाल लीजिए। अब बच्चों अगर आपको हर साल 1 लाख रुपए आएगा, तो 5 साल में बच्चों आप कितना कमा लोगे? आप 5 ईयर्स में कितना कमा लेंगे? 5 साल का प्रोजेक्ट है ना। 5 साल में बच्चों आप कितना कमा लोगे? सर हम 5 लाख कमा लेंगे। आपका बच्चों प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है? आउटफ्लो कितना है? सर आउटफ्लो है 3.5 लाख। तो 3.5 लाख अगर मैं हटा दूं, तो भी आपके पास कैश इनफ्लो जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा? 1.5 लाख। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते, देखिए आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो या तो पेबैक पीरियड आप निकालिए। पेबैक पीरियड निकालने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा पीरियड बच रहा है, उस एक्स्ट्रा पीरियड से आप क्या करिए? कैश फ्लो को इनटू कर दीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? टोटल कैश इनफ्लो निकालिए, उसमें से कैश आउटफ्लो को माइनस कर दीजिए। क्लियर हुआ? पक्का? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। इस क्वेश्चन, ये अगेन आपके इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। मैं कोशिश करता हूं कि रिवीजन क्लास में भी ना आपके इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन तो नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन को मैं टच कर दूं ताकि आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल को सॉल्व करना भी आ जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है बच्चों? 1,60,000। और यहाँ पे कितना है? 2 लाख। स्क्रैप बच्चों, स्क्रैप स्क्रैप का मतलब क्या होता है? जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तो इसको अगर कूड़े वाले को बेचने देंगे जाएंगे तो कितना रुपए मिल जाएगा? 16,000। तो लास्ट ईयर में बच्चों, लास्ट ईयर में हम लोग को ये क्या होने वाला है? कैश इनफ्लो होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों? कैश इनफ्लो। कौन से साल में? आखिरी साल में। क्लियर हुआ? तो भूलना मत, इसको आखिरी साल में जोड़ना रहेगा। फर्स्ट ईयर में कितना रुपए आएगा? 20,000, 30,000, यहाँ पे आएगा 40, 60। फिर आगे कितना कितना आएगा देखते हैं, चलो। आगे आएगा 50,000, 50,000, 40, 30, 10, ऐसे इसका भी दिया हुआ है अलग अलग। एक प्रोजेक्ट का मैं आपको करके बता देता हूँ, दूसरा प्रोजेक्ट का आंसर आप लोग करिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है बच्चों? कैसे करते हैं हम लोग? पेबैक पीरियड कैसे निकालते हैं? सारे कैश फ्लो को पहले क्या कर देते हैं बच्चों? ऐड कर देते हैं। सारे कैश फ्लो क्या कर देते हैं? ऐड। तो पहला 20, 20 में 30 ऐड हुआ तो कितना हो गया बच्चों? 50, 50 में 50 और ऐड हुआ तो कितना हो गया? 1 लाख, 1 लाख में 50,000 और ऐड हुआ तो कितना हो गया? 1.5 लाख। ऐसे करते करते आपको ऐड करते हुए चलना है। आखिरी साल में बच्चों क्या होने वाला है? स्क्रैप भी आने वाला है। तो आखिरी साल का अगर आप देखेंगे ना, तो आखिरी साल में 10,000 ही कैश फ्लो है। लेकिन जो स्क्रैप है, स्क्रैप भी तो लास्ट ईयर में आने वाला है। कूड़ा जो होगा, कचरा जो होगा, जो आप प्रोजेक्ट को यूज करने के बाद जब आप मशीन को फेंक रहे होंगे, तो भी लास्ट ईयर में 16,000 आने वाला है। ये 16,000 आप आखिरी के कैश फ्लो में ऐड कर दीजिए। तो 10,000 में 16,000 ऐड हुआ तो कितना हो गया बच्चों? 26,000। कितना हो गया? 26,000। तो आपका जो बच्चों आ रहा है क्यूमुलेशन, वो कितना आ रहा है? 2,46,000 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अगर हमको पीबीपी निकालना है, क्या निकालना है? पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड के लिए तो क्या करते हैं अपन? फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला? ई प्लस बी बाई सी। अभी बच्चों हमारा कितना हमारा कॉस्ट लग रहा है? बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो कॉस्ट दिया हुआ है। कितना कॉस्ट लग रहा है हमारा? 1,60,000। अच्छा, हमारी कौन से साल में रिकवरी हो रही है बच्चों? देखो 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 देखो, रिकवरी हो रही है सर ये वाले साल में। तो ये हो गया हमारा ईयर ऑफ रिकवरी। ईयर ऑफ रिकवरी के सामने वाला जो कैश फ्लो होता है वो बन जाता है सी। उसके पहले वाला साल जो होता है वो बन जाता है बच्चों ई। उसके ऊपर वाले कैश फ्लो में कितना आ रहा है? 1.5 लाख। हमको रिक्वायर्ड कितना था? 1,60,000। यानी बच्चों यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस कैसे आएगा? 1,60,000, 1,60,000 हमको चाहिए था। और बैलेंस रिकवर करना जो बचा था वो बचा था सिर्फ और सिर्फ 10,000, क्योंकि उसके पहले साल में कितना आ चुका है ऑलरेडी? 1.5 लाख तो आ चुका है। तो ये बच्चों क्या बन गया आपका? बी। यहां तक क्लियर है?
अब बस इसको फॉर्मूला में लगाना है और आंसर आ जाएगा। तो हमारा ई कितना आ रहा था 4, है ना, ई आ रहा था हमारा 4, बी आया हमारा 10,000 और सी आया हमारा 40,000। राइट एवरीवन। तो पे बैक पीरियड जो आपको कैलकुलेट करना था, आपको जो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना था वो आ जाएगा 4.25 ईयर्स। कितना आ जाएगा 4.25 ईयर्स। डन एवरीवन, पक्का। और ये 0.25 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा 4 साल 3 महीना। सर आप करके बता दो। बता देते हैं भाई, बिल्कुल बता देते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 4 ईयर्स प्लस 0.25 इंटू करेंगे कितने मंथ्स बच्चों, 12 महीने से, इंटू 12 मंथ। तो ये कितना हो जाएगा 4 ईयर्स प्लस 3 मंथ, 4 ईयर्स प्लस 3 मंथ। अब बच्चों पे बैक पीरियड तो आ गया, क्वेश्चन में पे बैक पीरियड पूछा था। दूसरा चीज क्या पूछा है बच्चों, पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, है ना, दो तरीके। आपको जो भी अच्छा लगता है आप एग्जाम में करिए, मार्क्स नहीं कटने वाला। पहला तरीका क्या है बच्चों, कितनी साल है लाइफ, लाइफ कितनी है बच्चों, देखो आखिरी साल ये है ना, तो 7 साल की लाइफ है। कितने साल की लाइफ है, 7 साल। वैसे यहाँ पे इवन कैश फ्लो नहीं है, तो इवन कैश फ्लो नहीं है तो फिर आप पहला वाला तरीका ना करें तो ही अच्छा है। तो आप टोटल एक काम करिए, टोटल कैश इनफ्लो निकाल लीजिए, वो वाला तरीका यहाँ पे सूट करेगा क्योंकि इवन कैश फ्लो नहीं है। तो टोटल कैश इनफ्लो निकाल लीजिए। सर टोटल कैश इनफ्लो तो यहाँ पे क्यूमुलेट करके निकाल ही लिए, जो कितना आ रहा है बच्चों 2,46,000। कितना आ रहा है 2,46,000, ये तो अपन क्यूमुलेट करके निकाल ही लिए हैं। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, आप सारे कैश फ्लो को टोटल करेंगे तो भी यहाँ पे 2,46,000 ही आएगा। तो आपको टोटल आ कितना आ रहा है सर, 2,46,000 आ रहा है। अब इसमें से हमने कितना पेबैक पीरियड के समय में निकाल लिया, सर पूरा का पूरा कैश आउटफ्लो हमने निकाल लिया, पूरा का पूरा कैश आउटफ्लो हमने निकाल लिया पेबैक पीरियड के समय में, जो कि 1,60,000 है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना आया, सर बहुत ही सिंपल है, हमारे पास सर एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया 246 माइनस 160, सर 86,000। कितना आ गया 86,000। तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इजी है, पूरा कैश फ्लो कैश इनफ्लो एक साथ ले लो, माइनस कर दो कैश आउटफ्लो को। ठीक है, ये देखो इंस्टीट्यूट का भी आंसर आ गया 86,000। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है। तो ये आपको निकालना था, बहुत ही इजी है। इसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है पूछ रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कितना आ रहा है बच्चों 86,000 और लगाया कितना है पैसा हमने 1,60,000। जैसे आप लोग बचपन में आरओआई निकालते थे ना, आरओआई क्या होता था बच्चों, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग को रिटर्न कितना मिल रहा है, सर हम लोग को रिटर्न मिल रहा है 86,000, है ना, और लगाया कितना था बच्चों 1,60,000। परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 53.75, खत्म। ठीक है, प्रोजेक्ट वाई का भी ऐसे ही करना है और फिर दोनों को कंपेयर करना है, जिसका भी आरओआई ज्यादा आ रहा है वो वाला प्रोजेक्ट बेटर है, जो कि आप देख सकते हैं कि एक्स वाला प्रोजेक्ट ही बेटर है। गॉट इट एवरीवन। तो एक बार जरूर इसको देखिएगा, अगर थोड़ा भी डाउट रहे जरूर पूछिएगा, एकदम मन में मत रखिएगा। ठीक है सर, और क्वेश्चन कराइए, ये है आपके सामने। अगला टॉपिक भी है डिस्काउंटेड पेबैक का, ये भी कर लेते हैं साथ ही साथ। बच्चों आप इसके पहले वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा अगर आपको डिस्काउंटिंग समझना है तो। जनरली क्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा समरी दे देता हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑलरेडी डला हुआ है बच्चों लेक्चर, वो देखिएगा तो आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है ना बच्चों, रुपए की वैल्यू गिरते जाती है, तो आपको डिस्काउंटिंग करना होता है। तो एग्जाम में जितना भी डिस्काउंटिंग फैक्टर दे, 10% दे सकता है, 12% दे सकता है, 14%, कितना भी दे सकता है, राइट। तो आपको क्या करना होता है बच्चों, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना होता है। कैसे निकालते हैं आप, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करेंगे अगर आपका 10% है तो। यानी फॉर्मूला कैसे बनता है, 1 हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर का परसेंटेज है वो डाल देना। तो जैसे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ पे कितना है बच्चों 10% है ना, तो 1 प्लस 10% अगर मैं करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1.1। क्लियर हुआ। अब हर साल के लिए बच्चों इक्वल टू दबाते जाना, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये आपको निकालना है। तो जैसे पहला इक्वल टू दबाओगे फर्स्ट ईयर आ जाएगा, दूसरा इक्वल टू दबाओगे सेकेंड ईयर आ जाएगा, तीसरा इक्वल टू दबाओगे थर्ड ईयर आ जाएगा। क्लियर है। जैसे मैंने ये कैलकुलेटर उठाया, 1 डिवाइड बाई 1.1 किया और इक्वल टू दबाया, ये आंसर आ रहा है बच्चों, आप करके देख लो साथ ही साथ 0.909, ये फर्स्ट ईयर हो गया।
एक बार और कैलकुलेटर दबाया तो ये आ गया 0.826, ये सेकेंड ईयर हो गया। एक बार और इक्वल टू दबाया तो आंसर आ गया 0.751, ये थर्ड ईयर हो गया। क्लियर है बच्चों? अगर ऐसी आपको 12% बोलेगा तो क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.12। 14% बोलेगा तो 1 डिवाइडेड बाई 1.14, और फिर अगेन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबाना है, हर साल का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगर क्वेश्चन में डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड बोलेगा ना, क्या बोलेगा, अगर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड बोलेगा तो सारी चीजें सेम है, पूरा फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम है, विद द ओनली डिफरेंस कि अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ईयर तो आप लेते ही हैं, कैश फ्लो भी आप निकालते हैं, अब कैश फ्लो के साथ आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को इनटू करके आपको पीवी निकालना पड़ेगा, और फिर उस क्यूमुलेटिव सीएफ को फिर आपको करना पड़ेगा, इस पीवी का आपको क्यूमुलेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो ईयर दिया है 1, 2 और 3, ठीक है, छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, पहले साल में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, दूसरे साल में 2 लाख रुपए आ रहे हैं, और तीसरे साल में 50,000 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका जो कैश आउटफ्लो है ना, मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो कैश आउटफ्लो है बच्चों वो है 2,20,000। कितना है? 2,20,000। तो 2,20,000 कितने साल में रिकवर होगा, और आपको बोला है डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है बच्चों, 10%। तो 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर देखिए ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, किस तरीके से निकालेंगे आई होप आपको ऑलरेडी क्लियर है ये चीज़। तो ये जो हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला है बच्चों, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर अपन यूज करने वाले हैं। तो 0.909, 0.909, 0.826 और 0.751। ठीक है, तीनों को इंटू कीजिए, पीवी आ जाएगा, फिर पीवी का अपन क्यूमुलेशन करेंगे। तो 1 लाख इंटू 0.909 करने पे आता है बच्चों 90,900। आप 3 डिजिट तक भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 4 डिजिट तक भी आप ले सकते हैं। 2 लाख इंटू 0.826, तो ये हो जाएगा बच्चों 1,65,200, और 50,000 इंटू 0.751, ये हो रहा है 37,550। अब इसको ऐड करिए, तो पहला वाला तो 90,900 ही रहेगा, दूसरा वाले में 90,900 में आप ऐड कर देंगे कितना, 1,65,200, तो ये हो जाएगा बच्चों 2,56,100, और अगले वाले में 37,550 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,93,650। अब बच्चों क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है किस साल रिकवरी हो रहा है। सर इसी साल, सेकेंड ईयर में रिकवरी हो जा रहा है, सेकेंड ईयर में रिकवरी हो जा रहा है, तो उसके पहले वाला साल क्या बन जाता है बच्चों, ई। उसके पहले वाला साल क्या बन जाता है, ई। अच्छा, उसके साथ वाला जो आपका कैश फ्लो होता है वो आपका क्या बन जाता है, आपका सी बन जाता है। क्या बन जाता है, सी। तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा बच्चों सी। अब बचा बी, तो बी के लिए अपन क्या बोलते हैं कि इसके पहले वाले साल में कितना रिकवरी था भैया, 90,900 तो आ गया था, लेकिन हमको चाहिए कितना था, 2,20,000। तो कितना बच गया सर, कितना बच गया निकाल लेते हैं जल्दी से, 2,20,000 माइनस 90,900, तो सर ये आ जाएगा 1,29,100। तो ये बी भी आ गया। अब फॉर्मूला में तो डालना है ई प्लस बी बाई सी, तो ई कितना है बच्चों 1, प्लस बी कितना है 1,29,100, डिवाइडेड बाई सी कितना है बच्चों 1,65,200। तो ये आपके सामने आंसर आ जाएगा 1.78 ईयर्स, 1.78 ईयर्स। अब अगर मान लीजिए कि इंस्टीट्यूट बोलती है चलो चलो मंथ में कैलकुलेट करके बताओ, तो कैसे करेंगे, 1 ईयर्स और 0.78 को अपन इंटू कर देंगे कितने से बच्चों, 12 महीने से, 12 मंथ से। तो आपके पास आंसर आ गया कितना, 1 ईयर इंटू 12 कर देता हूं तो 9.37 मंथ। क्लियर है बच्चों? तो ये करीब 1 साल 9.25 महीने आपका पे बैक पीरियड आ गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्या बोलते हैं अपन इसको, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग। द ओनली थिंग न्यू बच्चों, जो एक चीज बस यहाँ पे नया है वो क्या है, ये वाला पार्ट। दिस इज द ओनली न्यू थिंग, बाकी कुछ भी नया है, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करते हैं ये बस नया है। आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन करा देता हूँ।
ये देखिए आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है 10 साल, लाइफ कितनी है 5 साल, एनुअल कैश फ्लो कितना आने वाला है 4 लाख, कट ऑफ रेट यानी डिस्काउंटिंग फैक्टर बच्चों कितना रहने वाला है 10%। ठीक है, तो चलो मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। हर साल कितना है 4 लाख आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, पहली चीज लिखेंगे ईयर, दूसरी चीज क्या लिखेंगे बच्चों कैश फ्लो, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो आपके पास क्या आ जाएगा पीवी, और पीवी का अपन क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे क्यूमुलेट करेंगे। तो कितने साल की बात है ये भी जरा देख लेता हूँ, 5 साल की बात है। तो 1 2 3 4 5, हर साल कितना रुपए आ रहा है बच्चों 4 लाख रुपए ही आ रहा है हर साल, है ना। तो 4 लाख 4 लाख 4 लाख, अगेन वही, ये हो गया, लिख लिया हमने। प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको भी एग्जाम में करना है बच्चों। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% बोला है, तो क्या करेंगे 1/1.1 इक्वल टू आपको बार बार दबाना है। ठीक है, तो 1/1.1 करने से हमारे पास जो आंसर आएगा पहला वाला वो क्या आएगा 0.909, दूसरा क्या आएगा बच्चों 0.826, तीसरा आएगा 0.751। अब उसके बाद निकाल लाते हैं, ये आ जाएगा 0.683, और उसके बाद आ जाएगा बच्चों 0.621, 0.621। चलिए आंसर निकाल लेते हैं। तो 4 लाख इंटू 0.909, तो ये आ गया बच्चों 3,63,600, 3,63,600। ठीक है, फिर 4 लाख इंटू, फिर से 4 लाख इंटू क्या करेंगे बच्चों 0.826, तो ये कितना हो जाएगा 3,30,400। आई होप आप लोग भी मेरे साथ साथ कर रहे होंगे। उसके बाद 4 लाख इंटू 0.751, तो कितना हो जाएगा 3,04,000, 3,04,000। उसके बाद क्या होगा बच्चों, अगेन वही काम, 4 लाख इंटू क्या करेंगे 0.683, कितना आ जाएगा 2,73,200। देन अगेन 4 लाख इंटू क्या करेंगे बच्चों 0.621, तो कितना आ जाएगा 2,48,400। आई होप आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं। आप मुझे देखेंगे तो नहीं सीखेंगे, आपको करना पड़ेगा बच्चों, तो कैलकुलेटर उठाओ अगर आपने नहीं उठाया है तो। अब इसमें ये प्लस होके आएगा 363,600 प्लस 330,400, तो ये हो गया बच्चों 6,94,000। इसके बाद वापस इसमें ये अमाउंट प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 9,94,400। इसके बाद इसमें ये अमाउंट प्लस हो जाएगा 9,94,400 प्लस 2,73,200, ये आ रहा है बच्चों 12,67,600। इसमें फिर से प्लस करेंगे ये 2,48,400, तो अमाउंट आ जाएगा बच्चों 15,16,000। कितना आ जाएगा 15,16,000। हमारा कैश आउटफ्लो कितना है बच्चों, चलो देख लो। कैश आउटफ्लो है हमारा बच्चों कितना 10 लाख। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, कौन से साल में रिकवर हो रहा है, बताओ 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 बताओ। इस साल में सर, ये है ईयर ऑफ रिकवरी। ये क्या है बच्चों, ईयर ऑफ रिकवरी। इस साल हमारा पूरा 10 लाख रुपए वसूल हो रहा है। तो इसके पहले वाला साल क्या बन जाएगा ई, उसके पहले वाला जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो उससे अपन बी निकालेंगे, तो बी विल बी इक्वल टू 10 लाख हमको चाहिए था, और उसके पिछले साल में ऑलरेडी कितना आ चुका था सर 9,94,400 आ चुका था। तो बचा कितना था सर 5,600 रुपए और बचा हुआ था। इस साल का कैश फ्लो कितना है सर, ये बन जाएगा सी। तो E प्लस बी बाई सी करेंगे बच्चों। E कितना है 3, प्लस बी कितना आ रहा है बच्चों 5,600, डिवाइडेड बाई सी कितना आ रहा है 2,73,200। इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट एवरीवन, आया कि नहीं आया, आ गया सर 3.02 ईयर्स, 3.02 ईयर्स। इसको मंथ में कन्वर्ट करना होगा तो अगेन इंटू 12 कर देंगे। इन्होंने तो डेज में निकाला हुआ है, तो डेज में निकालने के लिए क्या करेंगे इंटू 365, तो 3 ईयर्स। और हमारा कितना आ रहा था 0.02 आ रहा था ना, 0.02, एक बार चेक कर लेता हूँ ज़रा। हाँ, इंटू क्या कर देंगे बच्चों 365। चलो डेज में निकाल देते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों 3 ईयर्स, और इसको इंटू 365 करूंगा तो आ रहा है 7.48 आ रहा है।
एक्चुअली आ तो 7.48 रहा है, बट मैं इसको 8 डेज ले ले रहा हूँ। ठीक है, ये आंसर आपसे मैच हो गया। डन एवरीवन। तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए बच्चों, स्टडी मैट का भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। अगर आप देखेंगे तो दो मशीन कंसिडर कर रहे हैं, मशीन एक्स और वाई, दोनों ही 50,000 का है। सैलवेज वैल्यू यानी आखिरी साल में जब उसको बेच देंगे तो कितना मिलेगा? सर एक्स में मिलेगा 3,000, तो कैश फ्लो में जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो चुपके से। यस। और लास्ट ईयर में अगर बेचेंगे तो वाई का कितना मिलेगा? 2,000, जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो चुपके से। तो ये आपके पास कैश फ्लो रेडी हो गया। पहला क्या निकालना है बच्चों? पे बैक पीरियड। दूसरा वाला तो मैं अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगा, तो ये वाली चीज आप लेक्चर नंबर 2 में देखिएगा। अभी आपको पे बैक पीरियड निकालना सिखाऊंगा, ठीक है पहले, फिर एनपीवी निकालना भी सिखा दूंगा। क्या करते हैं बच्चों, ये आपको कैश फ्लो दिया हुआ है, इस कैश फ्लो क्या करना पड़ेगा? क्यूमुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? क्यूमुलेशन। ठीक है, तो एक मशीन का मैं निकाल के दे रहा हूं, दूसरा मशीन का आप लोग करेंगे। क्या डिस्काउंटेड फैक्टर दिया हुआ है? नहीं सर, डिस्काउंटेड फैक्टर तो दिया ही नहीं है। तो ठीक है, सी एफ है तो साथ में क्या कर लेंगे? सी एफ कर लेंगे, यानी कि क्यूमुलेशन कर लेंगे बच्चों। कितना कितना अमाउंट है लिख लेता हूं मैं देख के। 15,000, 20,000, 25,000, 15,000, और आखिरी में कितना आ रहा है बच्चों? 13,000। चलिए सभी को जोड़ लेते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। तो पहला वाला तो 15,000 ही रहेगा, दूसरा वाला कितना हो जाएगा बच्चों? 35,000। उसके बाद वाला कितना हो जाएगा बच्चों? 60,000। उसके बाद वाला 75,000 और उसके बाद 88,000। आई होप आपको अब क्यूमुलेशन आ गया है। ईयर लिख देते हैं 1 2 3 4 5, 5 साल की बात है। अब हम लोग को क्या निकालना है बच्चों? फॉर्मूला E प्लस बी बाई सी। हमारा कैश आउटफ्लो बच्चों 5 लाख है। 5 लाख सॉरी 50,000 है। 50,000 रिकवर कहाँ हो रहा है बच्चों? सर 50,000 रिकवर हो रहा है यहाँ, इधर 50,000 रिकवर हो रहा है। तो क्या आप ई बता सकते हैं? सर इसके पहले वाला साल ई बन जाएगा यानी ये, उसके सामने वाला क्या बन जाएगा बच्चों? सी, और उसके ऊपर से निकल जाएगा बी। तो बी इज इक्वल टू, चाहिए कितना था सर? 50,000 चाहिए था, पर इसके पहले साल में कितना आ गया? 35,000। तो रिकवर करना कितना बचा है? 15,000। कितना बचा है? 15,000। तो 2 प्लस ये क्या करेंगे बच्चों? 15,000 डिवाइडेड बाई सी क्या है? 25,000। तो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.6। तो ये हो गया बच्चों 2.6 ईयर्स। जितना जल्दी आपका पैसा आ जाए उतना अच्छा है। तो अपना आपका पैसा कहाँ पे आएगा? 2.6 ईयर्स में आएगा। चलिए देख लेते हैं जरा। बिल्कुल यही आंसर आया। ठीक है, इन्होंने 3/5 फ्रैक्शन करके छोड़ दिया है। आलसी लोग हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं। 3/5 अगर आप करेंगे तो 0.6 ही आएगा। गॉट इट एवरीवन? लीजिए हो गया। इसी तरीके से सेकेंड वाले मशीन का भी करना है। ठीक है, अब बच्चों करेंगे एनपीवी। क्या करेंगे अब अपन? एनपीवी। एनपीवी क्या होता है बच्चों? एनपीवी या तो आपका पॉजिटिव होगा या तो बच्चों क्या होगा? नेगेटिव। अगर बच्चों पॉजिटिव होगा तो हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, और नेगेटिव होगा तो क्या कर लेंगे बच्चों? रिजेक्ट। नाउ व्हाट इज एनपीवी? एनपीवी इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो के प्रेजेंट वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू के कैश इनफ्लो से क्या करना है? माइनस। सर ये दोनों चीज क्या है? व्हाट इज दिस? मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, आपका जो कैश आउटफ्लो होगा बच्चों वो क्या क्या हो सकता है। देखो, एक तो बच्चों आपका एसेट को खरीदने का प्राइस होगा जिसको अपन परचेज प्राइस बोलते हैं। और कहाँ पैसा जा सकता है सर? कैश आउटफ्लो यानी पैसा जा रहा है। सर इंस्टॉलेशन में पैसा जाएगा, इंश्योरेंस में जाएगा, उसको लेकर आएंगे तो फ्रेट में जाएगा यानी ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा। सर वर्किंग कैपिटल भी तो बढ़ रहा है सर, अगर आप नया मशीन लाओगे तो मशीन का रिपेयर का खर्चा भी तो बढ़ेगा सर। तो वर्किंग कैपिटल कितना बढ़ा? वर्किंग कैपिटल नहीं है, वर्किंग कैपिटल कितना बढ़ा, यानी मान लीजिए अगर ओल्ड वर्किंग कैपिटल अगर 50 था और मशीन को खरीदने के बाद अगर वर्किंग कैपिटल 70 बन गया, तो इंक्रीज कितने से हुआ? यानी चेंज इन वर्किंग कैपिटल बढ़ा कितने से? सर 20 से बढ़ा। ठीक है, अगर सर मशीन को बेच देंगे सर एक समय के बाद, तो उससे जो पैसा आएगा उसको माइनस कर दीजिए, उससे जो पैसा आएगा उसको माइनस कर दीजिए। और अगर मान लीजिए वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा है यानी आपका खर्चा कम हो रहा है, पहले ओल्ड वर्किंग कैपिटल 50 था, अभी 30 हो रहा है, तो आपका वर्किंग कैपिटल से पैसा बच रहा है ना? पहले तो 50 रुपए खर्च होता था, अब 30 रुपए खर्च हो रहा है, यानी पैसा बच रहा है। जो पैसा बच रहा है उसको क्या कर देंगे? माइनस। गॉट इट एवरीवन?
क्या निकाल रहे हैं बच्चों, कैश आउटफ्लो, यानी जेब से पैसा कितना कितना गया। तो एक तो बच्चों क्या गया, परचेज प्राइस, मशीन को खरीदने का दाम, इंस्टॉलेशन का खर्चा, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। वर्किंग कैपिटल बढ़ गया तो खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ा तो खर्चे में ऐड करेंगे, खर्चा कम हुआ तो उसको माइनस कर देंगे। और जब ये मशीन बेकार हो जाएगा तो मैं जब कूड़े में इसको बेचने जाऊंगा तो उस समय जो पैसा आएगा तो माइनस कर दूंगा। क्लियर हुआ बच्चों, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, कैश आउटफ्लो। अब कैसे पैसा आता है ये भी देखिए, ये ऊपर वाला ही देखिए, यही हमारे काम का है, नीचे वाला काम का नहीं है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ले लीजिए सेल्स यानी कि रेवेन्यू। आपने सेल्स ले लिया, सेल्स में से क्या माइनस करेंगे बच्चों, सारे खर्चे माइनस कर दीजिए, जितने भी ऑपरेटिंग के खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे आप माइनस कर दीजिए, इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन भी आप माइनस कर दीजिए। अब आएगा बच्चों इनकम बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से सीतारमन जी टैक्स लेकर जाएगी। उसके बाद आएगा बच्चों अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आपको डेप्रीसिएशन को क्या कर देना है, मिला देना है। सर ऐसा क्वेश्चन तुमने ऊपर किया हुआ, यस, बस उसी का यहाँ पे प्रेजेंटेशन है। इससे बच्चों आपके पास जो आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कैश फ्लो। इसको क्या बोलेंगे अपन, कैश फ्लो। इनफैक्ट इसको बोलना चाहिए नेट कैश इनफ्लो। क्या बोलना चाहिए, नेट कैश इनफ्लो। तो सेल में से सारे खर्चे माइनस, अर्निंग आ जाएगी, अर्निंग में से टैक्स माइनस, अर्निंग आफ्टर टैक्स में फिर डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे। जोड़ने का रीजन ऊपर भी बताया हूं, अभी फिर से बता रहा हूं, बिकॉज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको माइनस करते हो, असल में तो पैसा जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। तो इसलिए इसको अपन वापस से क्या कर देते हैं, ऐड। चलिए, टर्मिनल कैश फ्लो का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर एंड ऑफ द ईयर में अगर कुछ पैसे आ रहे हैं तो उसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि जितना सैल्वेज वैल्यू आ रहा है स्क्रैप से उसको आप ले लीजिए। अगर कोई वर्किंग कैपिटल अगर जा रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए जो मशीन था, मशीन को जैसे 20 रुपए का रिपेयर का खर्चा होता था, अब यह मशीन ही चला गया तो रिपेयर का खर्चा बच जाएगा, तो वो जो पैसा बच जाएगा उसको क्या कर देंगे, प्लस। और मान लीजिए मशीन को बेचते समय कुछ स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज लग गया, या मशीन को बेचते समय हम जब लेकर जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लग गया, तो कोई भी खर्चा अगर बेचते समय हो रहा है कूड़े में तो उसको माइनस कर देंगे। समझ में आया? तो आप इस तरीके से भी टर्मिनल कैश इनफ्लो निकाल सकते हैं, यानी कि आखिरी के साल का कैश फ्लो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, वही ऊपर वाला क्वेश्चन। ऊपर वाला क्वेश्चन का हमने पेबैक पीरियड निकाल लिया था बच्चों, अब अपन क्या निकालेंगे, एनपीवी। क्या निकालेंगे बच्चों, एनपीवी। डिस्काउंटिंग रेट हमेशा रहेगा, एनपीवी में हमेशा डिस्काउंटिंग रेट रहेगा, जो कि कितना रहेगा, 10%। कितना रहेगा बच्चों, 10%। चलिए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है सर, फॉर्मेट बनाना है, ईयर माफ कीजिएगा, ईयर, ईयर के बाद आएगा बच्चों कैश फ्लो, इसके बाद आ जाएगा आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर, जिसे इनटू करने के बाद क्या आएगा बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू। यहां तक क्लियर है आपको? तो ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ईयर 0। सर ईयर 0 कैसे हो सकता है बच्चों, आज के आज अगर खर्च करूंगा तो उसको क्या बोलूंगा, ईयर 0। आज से 1 साल के बाद पैसा आएगा तो उसको क्या बोलूंगा, ईयर 1। आज के आज खर्चा होगा तो ईयर 0। सर आज के आज जो खर्चा हो रहा है या आज के आज जो इनकम आ रही है वो आ रही है 50,000 नेगेटिव, क्योंकि आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि क्वेश्चन में लिखा है, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है बच्चों, नया क्वेश्चन नहीं है, कि मशीन खरीद रहे हो, मशीन को खरीदने में कितना लग रहा है, 50,000। तो भैया मशीन तो आज के आज ही खरीद रहे होंगे, मशीन तो आज के आज ही खरीद रहे हो रहे, इसलिए ईयर 0 पे मैंने क्या ले लिया, -50,000। सर आज की वैल्यू तो 1 रुपीज की 1 रुपीज ही रहेगी, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया, -50,000। क्लियर है? ये आ गया बच्चों कैश आउटफ्लो। क्या आ गया ये बच्चों, कैश आउटफ्लो। अब कैश इनफ्लो हमारा कितना है जरा देख लेते हैं। सर कैश इनफ्लो है 15, 20, 25। लिख लेता हूं मैं जरा जल्दी से, 15, 20, 25, 15, 10। ठीक है, आइए, तो 15,000, 20,000, 25,000, 15,000 और 10,000। अब बच्चों डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं, 1 डिवाइडेड बाई, अभी कितना बोला है 10%, तो 1.1 और फिर इक्वल टू आपको दबाना है, राइट? तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और उसके बाद कितना था, 0.621। ठीक है, ये धोखा मत खाइएगा, ये 25,000 है ना,
ये है 25,000। अब चलिए आंसर निकालिए, आंसर निकालिए, आंसर निकालिए, पीवी निकालिए। तो 15,000 इंटू 0.909 ये हो जाएगा सर 13,635। उसके बाद 20,000 इंटू 0.826 ये हो जाएगा सर 16,520। उसके बाद 25,000 इंटू 0.751 ये हो जाएगा सर 18,775। फिर 15,000 इंटू 0.683 ये हो जाएगा सर 10,245। और लास्ट 10,000 इंटू 6.21 यानी 6,210। अब बच्चों ये वाला वैल्यू बस माइनस में, बाकी सब प्लस में। आंसर निकाल लीजिए 13635 प्लस 16520 प्लस 18775 प्लस 10245 प्लस 6210, उसमें से 50,000 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 15,385, 15,385। ये आ गया बच्चों एनपीवी। ये सारे हमारे क्या है बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और ये क्या है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इन दोनों को हमने माइनस किया तो एनपीवी कितना आ गया बच्चों 15,385, 15,385, राइट। अब ये देखिए आपका आंसर मैच कर जाएगा। ये इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, ये इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है। अच्छा एक चीज शायद हमने छोड़ दी थी, ये स्क्रैप हमने छोड़ दिया था बच्चों, भूल गए थे हम लोग। स्क्रैप भी तो आखिरी साल में आ रहा है, तो स्क्रैप भी आ रहा है, तो 3,000 स्क्रैप का भी लेना है बच्चों। उस समय हमने पेबैक पीरियड के समय तो याद रखा था, यहाँ हम भूल गए, कोई बात नहीं, इसको तुरंत रेक्टिफाई कर देते हैं। तो 13,000 इंटू 0.621, तो यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ जो बच्चों वैल्यू आएगी वो आएगी 13,000 इंटू 0.621, यानी यहाँ आ जाएगा बच्चों 8,073। और अब अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 13635 प्लस 16,520 प्लस 18775 प्लस 10245 प्लस 8073 माइनस 50,000। तो अब इसका आंसर आएगा बच्चों 17,248, 17,248। क्लियर है? गॉट इट एवरीवन? ये देखिए इसमें से 50,000 आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17,248। हमारे आंसर से हूबहू मैच कर गया। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से दूसरे मशीन का भी आपको करना है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं बच्चों, ताकि आप लोग के मन में कोई डर ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये अपन कब करेंगे? लेक्चर 2 में। एनपीवी, अभी मैं आपको सिर्फ एनपीवी कराता हूं क्योंकि मुझे लगता है पेबैक पीरियड ऑलरेडी बहुत हो गया है। अभी क्या बोल रहा है बच्चों, इनिशियल कैश आउटले कितना है 10,000, और फिर आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 6,000, 3,000, 2,000, 5,000 और 5,000 फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर। तो आपको 5 साल का डेटा दिया हुआ है। 10% का रिटर्न है, टैक्स हमारा 50% है, और ये आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है 10% के हिसाब से। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, पहले अपन क्या लिखते हैं बच्चों, ईयर, ईयर के बाद क्या लिखते हैं बच्चों, कैश फ्लो, फिर अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर करते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, इनटू, तो क्या आ जाता है बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू। तो सारे कैश फ्लो लिखिए, कैश फ्लो लिखने के बाद इनटू पीवी फैक्टर करिए और आपके पास आ जाएगा बच्चों प्रेजेंट वैल्यू। इन सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 15,954। कैश फ्लो से, कैश आउटफ्लो से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एनपीवी। क्या आ जाएगा, एनपीवी। खत्म। तो ये आ गया बच्चों 5,954। समझ में आया? आई होप आपको स्टेप्स याद होंगे। ईयर आपको लेना है, फिर कैश इनफ्लो लेना है, कैश इनफ्लो में से पीवी फैक्टर को इनटू करेंगे और क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। डन? पक्का? चलिए एक बोनस दो आपको, एक अच्छी चीज कराऊं। ये देखिए आपके जून के पेपर का चीज कराता हूँ, इसी में आपको RADR भी कवर कर दूंगा। ये देखिए 1 लिखा रहता है ना, इसका मतलब होता है बच्चों जून, 2 लिखा रहेगा मतलब दिसंबर 2024 का पेपर, जून 2024, CAFM आपका सब्जेक्ट, और NS यानी न्यू सिलेबस। आपको RADR का मतलब पहले बता देता हूँ बच्चों, RADR भी तुमको बताना था। RADR में क्या होता है बच्चों, जितना भी टारगेट रिटर्न होता है, जितना भी टारगेट रिटर्न होता है, उस टारगेट रिटर्न में अगर आप रिस्क के प्रीमियम को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों RADR। RADR इज व्हाट सर? RADR का मतलब होता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। रिस्क को एडजस्ट करके जब आप डिस्काउंट रेट को निकालते हैं उसको बोलते हैं RADR।
सर क्या ये डिस्काउंट रेट यानी डीएफ है? यस बच्चों, इट इज नथिंग बट डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसमें क्योंकि रिस्क प्रीमियम आप ऐड करते हैं इसलिए इसका नाम हो जाता है बच्चों RADR, पर ये होता क्या है? ये कुछ नहीं, ये डीएफ ही होता है। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन देखिए, आपके जून के पेपर का क्वेश्चन है, पूरे 5 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमको ये 5 नंबर खोने नहीं है, बिल्कुल इसको हासिल करना है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग परचेज ऑफ अ न्यू इन्वेस्टमेंट 15 लाख का। ये जो 15 लाख है बच्चों, ये क्या बन जाएगा? कैश आउटफ्लो। क्या बन जाएगा? ये कैश आउटफ्लो। 15 लाख का कैश आउटफ्लो होने वाला है। दो ऑप्शन है, एम और एन। ये आपको अलग अलग इसका क्या दिया हुआ है? कैश इनफ्लो। ये भी एन का क्या दिया हुआ है बच्चों? कैश इनफ्लो। टारगेट रिटर्न और रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है एम का भी और एन का भी। तो क्या बच्चों आप डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल सकते हो? क्या आप डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल सकते हो? यस सर, 12 में 3 ऐड कर दो। फिर टारगेट रिटर्न प्लस क्या करना होता है? रिस्क प्रीमियम। तो 12 में 3 ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा बच्चों? 15%। और एन के लिए कितना बन जाएगा बच्चों? 12 में कितना ऐड करना पड़ेगा? एन के लिए कितना है? 7%। तो कितना बन जाएगा बच्चों? 9%, 19%, सॉरी। कितना बन जाएगा? 19%। यहां तक की बात क्लियर है सभी को? पक्का? चलिए, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, पूरा करवाता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को। चलिए, सबसे पहले क्या लेते हैं बच्चों? ईयर ले लेते हैं, कैश फ्लो लेते हैं, इसमें से डिस्काउंटिंग फैक्टर को इनटू करते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों? हमारे पास क्या आ जाता है? पीवी। ठीक है, ईयर 0 में बच्चों 15 लाख रुपए जाने वाले हैं और डिस्काउंटिंग फैक्टर भी उस समय 1 रहेगा, तो आपके पास जो पैसा गया वो आज कितना गया? 15 लाख रुपए आपके जेब से गया। फिर ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल में आपको कैश फ्लो आया। पहले साल कितना आया? 1,52,000 आया। फिर दूसरे साल कितना आया? 2,36,000 आया। फिर तीसरे साल कितना आया बच्चों? 7 लाख आया। फिर उसके बाद कितना आया? 5 लाख आया। और उसके बाद कितना आया बच्चों? 3,57,000 आया। सर देखो इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है सर, हमारा कितना सोचता है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट ने हमारा डिस्काउंट फैक्टर 15% है ना, देखो 15% के हिसाब से पूरा रेट निकाल के दिया हुआ है बच्चों। कितना प्यारा, कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है बच्चों, तारीफ करनी चाहिए इसकी, है ना। हमारा मेहनत बचा दिया इन्होंने। चलो, तारीफ तो कर दिया हमने, अब इसको लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। 0.087 इंटू 0.756 इंटू 0.658 इंटू 0.572 इंटू 0.497, सबके वैल्यूज निकाल लेते हैं बच्चों। 1,52,000 इंटू 0.867, सॉरी 1,52,000 इंटू 0.87, ये हो जाएगा बच्चों 1,32,240। 1,32,240। अगला वाला भी निकालिए, 2,36,000 इंटू 0.756, ये हो जाएगा बच्चों कितना? 1,78,416। उसके बाद 7 लाख इंटू 0.658 कितना हो जाएगा? 4,60,600। उसके बाद 5 लाख इंटू 0.572, ये हो जाएगा 2,86,000। लास्ट 3,57,000 इंटू 0.497, ये हो जाएगा बच्चों 1,77,429। चलिए आंसर देखते हैं क्या आएगा। ये सारे जो भी प्लस में हैं उन सबको एक साथ ऐड कर दो, 1,32,240 प्लस 1,78,416 प्लस 4,60,600 प्लस 2,86,000 प्लस 1,77,429, और इसमें से 15 लाख रुपए आप माइनस कर दो, तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है 2,65,315 का। गॉट इट एवरीवन? इस तरीके से आंसर जब नेगेटिव आ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एनपीवी को अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। ये देखिए, ये आपका सोल्यूशन है, ये मैंने सजेस्टेड आंसर से सोल्यूशन भी निकाला हुआ है, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको समझ में आ जाए। क्लियर है बच्चों? ये मैंने मशीन एम का कर दिया है, सेम काम अपन मशीन एन का भी करेंगे। 19% का देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया है उन्होंने, और बाकी सारी चीजें वैसे ही है, एकदम कॉपी पेस्ट। ये देखिए 2,65,315 आ गया। गॉट इट एवरीवन? क्या कर पाएंगे आप इस तरीके से सॉल्यूशंस को? पक्का? एकदम अच्छे से? चलिए मैं आपको समराइज कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ मैं आपको। आज हमने क्या क्या सीखा? एक तो हमने बहुत ही छुटका सा टॉपिक पढ़ा, RADR,
जो कि कुछ नहीं आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। इट इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, आपका जितना भी टारगेट रिटर्न है वो टारगेट रिटर्न, जिसमें आप क्या ऐड कर देंगे बच्चों, रिस्क प्रीमियम। क्या ऐड कर देंगे आप, रिस्क प्रीमियम। दूसरा चीज हमने क्या सीखा बच्चों, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में क्या हो सकता है, या तो बच्चों इवन कैश फ्लो होगा। अगर बच्चों इवन कैश फ्लो हुआ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितना भी कैश आउटफ्लो है डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो, इवन कैश इनफ्लो। ठीक है। अब उसके बाद बच्चों क्या है हमारा, अनइवन कैश फ्लो। अनइवन कैश फ्लो यानी हर साल कुछ और अमाउंट आ रहा है, तो अपन क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ई प्लस बी बाई सी। देन थर्ड क्या होता है बच्चों, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, इसका बच्चों आपको फॉर्मेट याद रखना है अच्छे से। क्या करते हैं अपन, ईयर के बाद कैश फ्लो, कैश फ्लो में क्या करते हैं, इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। उसके बाद क्या आ जाता है, पीवी। पीवी का क्या करते हैं अपन, क्यूम्युलेटिव फैक्टर निकालते हैं। और उसके बाद फिर वही तरीका, फिर से क्या करना पड़ेगा, ई प्लस बी बाई सी। गॉट इट एवरीवन। देन क्या होता है बच्चों, चौथी चीज जो हमने सीखी, जिसको हमने एग्जाम का क्वेश्चन भी किया, विच इज एनपीवी। एनपीवी कैसे आता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। फॉर्मेट क्या है बच्चों, ईयर लिखेंगे, कैश फ्लो लिखेंगे, इनटू करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से, आ जाएगा पीवी। और उसके बाद जितना भी कैश आउटफ्लो है उसको माइनस कर देंगे अपन किससे, कैश इनफ्लो से। कैश आउटफ्लो जनरली 0 ईयर में होता है, जनरली 0 ईयर में होता है। जैसे हमारे केस में अभी 15 लाख का था, और बाकी जो कैश इनफ्लो होंगे बच्चों वो 1 2 3 4 5 ईयर्स में होगा। सारे वैल्यूज आएंगे, प्लस माइनस करके यहाँ पे जो आ जाएगा बच्चों उसी को क्या बोलेंगे, एनपीवी। क्या बोलेंगे बच्चों, एनपीवी। गॉट इट एवरीवन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा भी लगा होगा। जैसा भी आपको लगा हो, जो भी आपको फील हो, डेफिनेटली मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपकी और अच्छे से हेल्प कर सकूं। गॉट इट एवरीवन। सो एंजॉय द लेक्चर्स, एंड जो भी लगे ज़रूर पूछिएगा, और कमेंट देखूंगा ज़रूर, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गॉट इट। थैंक यू सो मच।